हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है जस्ट बिकॉज एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आज आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जिसमें 81,000 रुपए तक की सैलरी का फायदा आप उठा सकते हैं। भाई ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर इतनी भयंकर सैलरी मिल जाए और सोचो जो कंपटीशन हो वो भी बहुत कम हो, यानी कि आपसे जो कंपीट करने वाले लोग हैं, जो आपके साथ पेपर देने वाले लोग हैं वो भी बहुत कम हो, यानी आपकी इसमें सेलेक्ट होने की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएं, तो कितना बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी डेली इंफॉर्मेशंस आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी कहां पे आई है। 12th पास वाले जो मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वैकेंसी है। भाई सैलरी 81,000 तक मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कहां पे वैकेंसी है। बेटा वैकेंसी है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अब इसमें 2 पदों के लिए यहां पे वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो चलिए बात करी जाए पहले वो 2 कौन से पद हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पहला है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको JSA भी बोला जाता है। इसमें वैकेंसी कोड है बेटा JSA 202501। इस वैकेंसी कोड का काम आपको तब पड़ता है जब आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे होते हो, तो ये कोड को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर यहां पे दूसरी है जूनियर स्टेनोग्राफर की, इसका वैकेंसी कोड ये लिखा हुआ है। अब यहां पे देखिए पोस्ट है 177 किसके लिए, JSA जो होते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट होते हैं, इनकी पोस्ट है 177। अच्छी खासी पोस्ट है। देखो इसमें पोस्ट ऑलमोस्ट इतनी निकलती हैं। अब भाई सैलरी पैकेज इतना ज्यादा है तो कुछ बच्चे ये सोच के पेपर नहीं देते हैं कि बताओ पोस्ट इतनी कम है, और जब सारे बच्चे यही सोचते हैं तो एप्लीकेंट्स बहुत कम होते हैं वहां पे, तो इसलिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी सेलेक्ट होने की चांसेस और ज्यादा हो जाती हैं। तो 177 पोस्ट है। ग्रुप सी नॉन गेजेटेड होता है, पे लेवल 2 है, यानी 19,900 रुपए से लेके 63,200 रुपए आपकी सैलरी लेने वाली है। प्लस इसमें फायदा यह होता है बेटा कि इसमें जो आपको TA, DA, HRA ये सब मिलता है, इसके बाद ये सैलरी और ज्यादा हाइक हो जाती है। 8th पे ग्रेड जो लगा हुआ है, 8वां पे वेतन जो लगा है, उसके बेसिस पे ये सैलरी थोड़ी सी और अपग्रेडेड हो जाती है। कौन से बच्चे इसको भर सकते हैं, किन बच्चों के लिए है ये बेटा, तो जो बच्चे 10+2 यानी 12th पास वालों के लिए ये फॉर्म है, और जो उम्र होनी चाहिए वो 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जनरल वालों का है। OBC वाले इसको +3 इयर्स तक रिलैक्सेशन ले सकते हैं, यानी +3 साल तक की छूट है, और SC ST वालों को 5 साल तक की छूट होती है। तो ये है आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाली पोस्ट। अब बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की। इसमें देखो 10+2 वाले भर सकते हैं, ये वाली को भी बेटा। इसमें 32 पोस्ट है। इसकी सैलरी का जो स्ट्रक्चर है ये 25,500 से लेके 81,100 रुपए तक का स्ट्रक्चर है, यानी आप समझ सकते हैं कितना भयंकर सैलरी पैकेज मिलने वाला है। तो जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, सोचो बेटा सिर्फ 12वीं पास करके बहुत कम ऐसी जॉब्स होती हैं जो आपको इतना भयंकर सैलरी पैकेज दे सकती हैं। तो अगर कहीं ना कहीं कंपटीशन ज्यादा भी हो तो भी आपको इसमें क्वालिफाई करने का ट्राई जरूर करना चाहिए। फिर आगे बात करेंगे, इसमें उम्र का जो लिमिटेशन है वो है 27 साल, यानी जनरल वाले 27 साल के होने चाहिए। जो OBC वाले हैं उनको 3 साल की छूट है, और जो SC ST हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी वो 5 साल और आगे बढ़ के, यानी जो SC ST हैं वो 27/5 वो 32 साल तक भर सकते हैं, और जो OBC वाले हैं हमारे वो 30 इयर्स तक होंगे तब भी भर सकते हैं। ठीक है, ये है एक बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पे बात हो रही है कि जो रिलैक्सेशंस वगैरह हैं वो इसी हिसाब से आपको मिल जाते हैं। यहां पे कितनी पोस्ट आई हैं किस कैटेगरी में, वो सारी डिटेल्स यहां पे मिली हुई हैं बेटा। इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, जो फॉर्म फिलिंग है, वो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप लिंक को लेके फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करी जाए फिर यहां पे ये जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, जैसे UR होता है अनरिजर्व्ड, EWS होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो एक गरीबी रेखा के नीचे वाले आते हैं बच्चे, उनके बारे में ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं। फिर यहां पे बात हो रही है देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर में ये सूटेबल कैटेगरीज हैं, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी JSA के लिए ये कैटेगरीज लिखी हैं। अब आगे बात करी जाए जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी रहने वाली है, तो बेटा देखो जो अनरिजर्व्ड हैं यानी जनरल वाले जो हैं, OBC वाले जो हैं, और जो EWS वाले हैं उनके लिए 500 रुपए है, और महिलाओं के लिए SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए निल है। महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हों उन सब के लिए फ्री है फॉर्म, तो बेटा भरने में बिल्कुल हिचकिचाहट ना करें। चलिए
आगे बात करी जाए, अब यहां पे जो कट ऑफ डेट है ये मतलब अलग अलग हिसाब किताब में निकलती है, लेकिन एक थोड़ी सी यहां पे आपको चीज में जल्दी करनी पड़ेगी कि भाई थोड़ा सा मुझे डिले हो गया, आज ही इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है ना, तो आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। इसकी जो विंडो है ये 5 बजे तक अभी खुली हुई है, आप फटाफट जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कमेंट्स मैंने पिन कर दिया है, पहला कमेंट जो, उसमें से आप रजिस्ट्रेशन लिंक निकालिए, सीधा जाके जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल आपके पास में टाइम है 2-3-4 घंटे का। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या मिल सकता है बेटा। देखिए जो एज रिलैक्सेशन है वो इस हिसाब से यहां पे दी गई है, हमने ऑलरेडी इसमें थोड़ी बहुत बात कर ली है। फिर आगे अगर बात करें कि इसका जो सिलेबस रहना है वो कैसे रहने वाला है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या रहता है। स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट, जो जूनियर स्टेनोग्राफर होंगे, जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट होगी, उसमें ओएमआर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होता है, जिसको सीबीटी भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपके पास में। मीडियम होगा, क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस होंगे। स्टैंडर्ड एग्जाम का होगा 10+2, 10+2 यानी 12वीं लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। 200 सवाल टोटल होंगे। टाइम अलॉटेड होगा 2 घंटे नॉर्मल लोगों को, और जो स्क्राइब वाले हैं, जो कैंडिडेट्स नहीं लिख सकते हैं, खुद एलिजिबल नहीं है, यानी जिन कैंडिडेट्स को छूट मिलती है, उनके लिए 2 घंटा 40 मिनट दिया जाता है। फिर यहां पे बात करी जाए कि एग्जाम में क्या आएगा जूनियर स्टेनोग्राफर के, तो भाई जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी 1 नंबर का 1 सवाल आएगा। जनरल अवेयरनेस आएगी 50 सवाल 50 नंबर के, ठीक है, 1-1 नंबर का ये भी हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन आएगा 100 नंबर का, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यहां पे 1.5 मतलब 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे। अगर आपने सही किया तो 1 नंबर मिल जाएगा, वरना 1/4 यानी 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे अगर आपने गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब अगर बात की जाए कि जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यानी कि स्टेनोग्राफर जो होते हैं उनको शॉर्ट हैंड लिखना होता है, तो उसमें क्या क्या चाहिए। इंग्लिश आपको 50 मिनट में कितना लिखना होगा, मतलब 50 मिनट मिलेगा, और जो हिंदी वाले होंगे उसमें क्या होगा 65 मिनट मिलेगा, मतलब जो भी वो लिखवाएंगे उसके लिए। चलिए फिर उसके बाद में बात आती है फिर स्कीम बात आएगी आपका जो जेएसए है ना, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। अब यहां पे जितने भी जनरल, एफएनए, एसएनपी, सब के लिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन बेटा रहने वाला है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों ही भाषाओं में रहेगा। जो क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा वो हिंदी में नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखें इस चीज का। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम क्लास 12th होगा, इसमें भी 12वीं कक्षा के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसी स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। फिर आएगा कितने सवाल आएंगे, तो 200 आएंगे। 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा दोस्त आपको इसमें, पिछले वाले में 2 ही घंटे मिल रहे थे। अब फिर यहां पे आएगा पेपर। अब देखिए जैसे ये वाले में क्या होता है, ये बेसिक बात हो गई। अब पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में होगा पेपर एक ही, लेकिन इसमें 2 पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट जो होगा उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 90 मिनट आपको मिलेंगे, यानी 1.5 घंटा मिलेगा। 100 सवाल आपको दिए जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, मतलब 1 सवाल 2 नंबर का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं होगी, यह सिर्फ आपको चेक करने के लिए होता है, क्वालिफाइंग होता है। चलिए फिर यहां पे पेपर 2 आएगा, उसके बाद जस्ट खुल जाएगा, जिसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे, 1 घंटा मिलेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस आएगी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको दोनों में, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसमें हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी टोटल ये 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और अगर आप इसमें गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर 1 क्वेश्चन गलत करने पर काटा जाएगा, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर यहां पे कंप्यूटर टाइपिंग जिसकी बात होगी वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग बेटा 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, जिसमें कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट में आपको जज किया जाता है। चलिए फिर आगे बात करी जाए, यहां पे जो इवैल्यूएशन होता है, जो मार्क्स आपके कैलकुलेट होते हैं, वो एक चीज आप सारे छात्र इस चीज को समझ लीजिए कि जब भी कभी आपका इवैल्यूएशन होगा, इसमें जो आपने 200 मार्क्स को किया है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही थी बेटा, इससे मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट के लिए सिर्फ यही वाला पेपर मान्य होता है, जो 300 नंबर का होगा यही मान्य होता है। तो ये सारी बातें थी, आपकी तैयारी हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से करा देंगे। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ हम जरूर शेयर करते रहते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आज यानी 21 अप्रैल है इसकी लास्ट डेट, शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके जाइए, फॉर्म को भरिए, और सुनिश्चित करिए कि इसमें से कम 1 पद आपको जरूर मिल जाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।